हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 7वें के बारे में। कल के वीडियोस में हमने बात करा था प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1 से 6 के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियोस को जरूर देखें और हमारे यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7वां प्रश्नावली 1.3 का। तो देखो प्रश्नावली 1.3 का 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, वो दिया है कि fx इक्वल टू 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन f जो है रियल नंबर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अगर व्युत्क्रमणीय पूछेगा, अगर हम कोई भी फलन को एकाकी तथा आच्छादक प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तो वो फलन व्युत्क्रमणीय भी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 7वें का हल, वो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 7वें का हल। देखो प्रश्न 7वें में fx इक्वल टू दे दिया है 4x+3। f जो है वो फलन जो है वो वास्तविक संख्या, सिद्ध करना है f व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि अगर फलन को एकाकी और आच्छादक प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले एकाकी हम प्रूव करेंगे। और एकाकी हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fx1 इजकल टू हमें fx2 करना पड़ेगा। और आपको पता है x1 क्या है, fx क्या दिया है 4x+3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x1+3 इजकल टू 4x2+3 इधर आएगा तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। आपका यहाँ पे क्या आ गया x1 इजकल टू x2 आ गया। तो आपका ये एकाकी प्रूफ हो गया। अगर एकाकी तब होता है जब x1 इजकल टू x2 हम लिख देते हैं, तो वो हमारा फलन क्या हो जाता है, एकाकी हो जाता है। x1 इजकल टू x2 आ गया तो ये फलन हमारा क्या हो गया, एकाकी हो गया। अब हमें प्रूव करना है आच्छादक, और आच्छादक प्रूव करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, fx इजकल टू y दिखाना पड़ेगा। अब fx क्या है 4x+3, तो 4x+3 इजकल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x का मान निकालो तो कितना आ जाएगा, y-3/4 4। अब देखो x का मान हमारा कितना आ गया, y-3/4। और fx क्या दिया है आपका, fx क्या दिया है, आप देखो fx क्या दिया है आपका 4x+3 दिया है। अब 4x+3 दिया है और x की जगह अब हम क्या करेंगे, x की जगह ये मान रखेंगे, x की मान रखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे रख दो fy-3/4 इजकल टू 4 गुणे y-3/4 हो जाएगा +3। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया y-3+3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया y आ गया। तो हमारा ये आच्छादक जो है वो प्रूफ हो गया, ये आच्छादक सिद्ध हो गया। तो अतः फलन एकाकी भी है, आच्छादक भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रमणीय। तो f क्या हो गया हमारा, ठीक है, f व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अब इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रमणीय सिद्ध कीजिए तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अब देखो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने, ये तो हमारा f व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y इजकल टू fx करना पड़ेगा। फिर से वही जो यहाँ पे आच्छादक निकालने के लिए यहाँ पे किया था हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आच्छादक निकालने के लिए जो किया था हमने, वही यहाँ पे हम करेंगे। y इजकल टू fx क्या करेंगे, हम प्रतिलोम निकालने के लिए भी करेंगे। तो देखो प्रतिलोम कैसे निकलेगा, y इजकल टू fx कर दिए। अब y इजकल टू हमें क्या करना पड़ेगा, y इजकल टू 4x+3 कर देंगे, ठीक है। अब 4x+3 हो गया। अब 4x इजकल टू क्या हो जाएगा y-3, और x इजकल टू क्या हो गया y-3/4 हो गया। तो x का मान आपका निकल गया, x इजकल टू y-3/4। अब इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, अगर इसको y के फॉर्म में x को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, gy इजकल टू y-3/4 लिख सकते हो। अब gy इजकल टू y-3/4 का मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि f इनवर्स y का, जैसे कि fx इजकल टू अगर y करते हो, fx इजकल टू y, तो f इनवर्स y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, f इनवर्स y इजकल टू x हो जाएगा। f इनवर्स y अगर x आ रहा है तो आप ये देखो कि यहाँ पे अब हमें अगर प्रूफ करना होगा कि gy इजकल टू y-3/4 और f पर प्रतिलोम निकालना होगा, तो f, ये तो आपको समझाने के लिए एग्जांपल मैंने बताया है। अब इसको अगर करना होगा तो क्या करोगे, f इनवर्स x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए x इजकल टू y-3/4 है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, f इनवर्स x इजकल टू क्या हो जाएगा
वाई माइनस 3/4, या तो एफ इनवर्स एक्स ये निकल गया या फिर जी वाई इजकल टू वाई माइनस 3/4। तो ये दोनों आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपका प्रतिलोम निकल गया वाई माइनस 3/4। अब देखो आठवें प्रश्न में क्या दिया है। आठवें प्रश्न में बोल रहा है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर पॉजिटिव, मतलब कि आर पॉजिटिव, आर प्लस का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या केवल प्लस में लेंगे। तो 4 से इन्फिनिटिव 4 5 6 ये सब क्या है, प्लस है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात आर जो है वास्तविक संख्या है वो क्या है, प्लस, सारा प्लस में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रमणीय निकालना पड़ेगा तथा एफ का प्रतिलोम भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं व्युत्क्रमणीय, प्रश्न नंबर 8वें का। अब देखो प्रश्न 8वें में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एफ जो है आर जो है पॉजिटिव है, वास्तविक संख्या 4 से इन्फिनिटिव तक सिद्ध करना है। एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 होगा। प्रतिलोम भी प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं व्युत्क्रमणीय मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, व्युत्क्रमणीय अगर सिद्ध करना होगा तो हम एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एकाएकी सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू दिखाना है और एफ एक्स वन क्या है आपका एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस 4 हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको इधर ला दो तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 ये कट गया, इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 आ गया। अब ये आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू, और एक क्या लिख सकते हो एक्स वन प्लस एक्स टू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, और ए प्लस बी लिख दोगे। अब इसको क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या लेना है लेकिन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, मतलब कि प्लस जो 4 5 1 2 माइनस में नहीं लेना है वास्तविक संख्या। तो अगर आप x1 प्लस x2 ये 0 है, x1 प्लस x2 इजकल टू 0 रखते हो तो x1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस x2, जो कि आपका ये नहीं लेना है ये, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और वास्तविक संख्या आपको कहाँ बोल रहा है, प्लस में बोल रहा है लेने के लिए। तो x1 माइनस x2 इजकल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 इजकल टू x2। तो आप क्या लोगे, आप ये लोगे, x1 इजकल टू क्या लोगे आप, x2 लोगे, x1 इजकल टू क्या लोगे आप, x2 लोगे। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें बोल रहा है आच्छादक प्रूफ करने के लिए, व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकाकी और आच्छादक दिखाना पड़ेगा। आच्छादक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इजकल टू वाई करना पड़ेगा, और एफ एक्स का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू वाई, और एक्स का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस 4, एक्स स्क्वायर इजकल टू, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4, इतना ही तो आएगा, एक्स इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब देखो एक्स का मान निकल गया और एफ एक्स आपका कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक्स की जगह आप किसका मान रखोगे, इसका मान रखोगे, तो एफ अंडर रूट वाई माइनस 4 इजकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको करोगे तो रूट हट जाएगा, वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट गया, तो एफ अंडर रूट वाई माइनस 4 का मान कितना आ गया आपका, वाई आ गया। ठीक है, तो ये आपका दिख गया कि ये क्या है, आच्छादक भी है। तो आपने एकाएकी भी प्रूफ कर दिया, आच्छादक भी सिद्ध कर दिए हमने। तो आपका क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे लिखोगे अतः एफ व्युत्क्रमणीय है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब ये सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स वाई इजकल टू, यहाँ पे देखो एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एफ इनवर्स वाई इजकल टू क्या सिद्ध करना है, अंडर रूट वाई माइनस 4, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करोगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मैंने बताया था जब भी प्रतिलोम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इजकल टू वाई हमें दिखाना पड़ेगा। अर्थात अगर किसका, प्रतिलोम निकालने के लिए, अब प्रतिलोम निकलेगे तो एफ इनवर्स वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ऐसे ही प्रतिलोम निकलता है। अब वैसे ही y इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स का मान कितना निकल जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4, और एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट वाई माइनस 4। ठीक है, अब इसका इनवर्स लोगे, प्रतिलोम लोगे तो क्या हो जाएगा,
एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अतः हम कह सकेंगे कि एफ एक्स का मान अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो एफ प्रतिलोम का मान जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4। और हमें क्या दिखाना था, एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 सिद्ध करना था, प्रतिलोम दिखाना था। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि एफ इनवर्स वाई इजकल टू क्या आएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4। किया क्या हमने, एफ एक्स इजकल टू सिर्फ वाई दिखा के हमने प्रतिलोम भी सिद्ध कर दिया। अब हम अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब देखो प्रश्न 9 में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस है, आर क्या है, वास्तविक संख्या क्या दिया है, प्लस में दिया है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई, एफ का प्रतिलोम वाई इजकल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। हमें प्रतिलोम सिद्ध करना है तथा व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो अभी हमने व्युत्क्रमणीय सिद्ध किया, चलो इसका भी प्रश्न का 9वें प्रश्न का हल देखते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है 9वां नंबर प्रश्न, आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये अब पूछा भी है कई बार। तो आइए इसका प्रश्न का हल देखते हैं, वो है, अब देखो प्रश्न 9 में हमारा क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और फलन जो दिया है वो वास्तविक संख्या दिया है -5 से इन्फिनिटिव, तथा अब बोल रहा है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध करना है, तथा एफ प्रतिलोम y इजकल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। हमें ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसका देखते हैं। व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए आपको पता है एकैकी और आच्छादक दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एकैकी निकालेंगे। एकैकी में हमें पता है fx1 इजकल टू fx2 सिद्ध करना है। x1 क्या है आपका, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इजकल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब -5 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ठीक है। अब कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x1 और 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। तो इसमें कॉमन ले लो, क्या आप इसमें आप 3x1 कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाता है 3x1, ठीक है, प्लस में 2x1 ये आता है, इजकल टू क्या आता है, ये आपका 3x2 कॉमन लोगे तो ये फिर क्या आएगा 3x2 प्लस 2x2, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। अब देखो यहाँ पे 3x1 प्लस 2x1 इतना आ गया हमारा। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस ये पूरा मान और ये पूरा मान आप देखो एकदम सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो, ये 3 से 3 कट भी जाएगा, यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो x1 इजकल टू x2, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ यहीं पे भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे इससे और थोड़ा लॉन्ग लेके चलना है, लॉन्ग प्रोसेस में लेके चलना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इजकल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। इसको ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन चलो मैं इसको एकदम नियम से करता हूँ, रूल वाइज करता हूँ। कैसे आप सिद्ध करोगे इसको, x1 इजकल टू x2, तो आप ऐसे कर दोगे। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3x1 का होल स्क्वायर। आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे और इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3x1 गुणे 1 2ab प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिख दोगे -5। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक में एक जोड़ भी रहे हो घटा भी रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये किस चीज़ का आपका फॉर्मूला आ गया, a प्लस ये b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको इजकल टू ये आप लिख दो, इसका निकालो, इसका ऐसे ही कर दोगे 3x2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x2 गुणे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर -5 कर दो। बात एक ही है, ये कट जाएगा तो -5 ही होगा, ये इतना ही मान आएगा। अब देखो इसको क्या कर दो, इतना आ गया तो ये आप क्या लिख सकते हो, 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इजकल टू यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। अब -6 इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये और ये कट गया। आपका कितना आ गया, 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब दोनों जगह अंडर रूट लोगे, अब दोनों जगह अंडर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर क्या आपका आ जाएगा 3x1 + 1 = 3x2 + 1, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, आपका आ गया x1 = x2। तो ऐसे सिद्ध हो गया, अतः यह क्या है, एकाकी है। तो एकाकी हमारा ऐसे सिद्ध हो गया। अब आच्छादक हमें सिद्ध करना है और आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fx = y दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, fx = y लिखोगे। जब y का मान कितना होगा 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ये हमने कैसे लिखा, अब देखो x का मान हमने अभी निकाला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कितना लिखा था 3x1 प्लस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप 3x1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो डायरेक्ट हमने वही मान लिया 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब 3x + 1 यहाँ कर लो, 1 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा y + 6। 3x = क्या हो जाएगा √y + 6 - 1 और x = क्या हो जाएगा √y + 6 - 1/3 आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया, x = इतना मान आ गया। अब क्या करोगे, fx = इसका मान रखोगे। fx = आपका क्या दिया है, देखो यहाँ पे fx = आपका क्या दिया है, fx = आपका पहले से ही दे रखा है 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। इसका मतलब ये दे रखा है, ठीक है, ये दिया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह ये वाला मान रखेंगे, x की जगह, तो x की जगह ये मान रखो √y + 6 - 1/3 कर दोगे। अब x का मान यहाँ पे रखोगे जब, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप 3 गुणे √y + 6 - 1/3, फिर +1 है तो +1 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये इस पूरे का स्क्वायर है -6। 3 से 3 कट गया आपका। अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा इसका मान √y + 6 का होल स्क्वायर, y + 6 का, ये -1 से 1 कट जाएगा, √y + 6 का होल स्क्वायर माइनस 6। इसका स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा y + 6 - 6 आ जाएगा। अब 6 से 6 कट गया, कितना आ गया आपका y आ गया। तो अतः f क्या आ गया, fx = क्या आ गया आपका y आ गया, और fx कितना है y + 6 - 1/3। तो यहाँ पे आपका आच्छादी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अतः यह आच्छादी है। तो हमारा फलन अतः f व्युत्क्रमणीय होगा, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब बोल रहा है कि f का प्रतिलोम निकालो। यहाँ पे f का प्रतिलोम इतना हमें सिद्ध करना है। तो इतना सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहीं पे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आसानी से निकाल लोगे। क्या, देखो यहाँ पे fx = y करना पड़ेगा हमें, fx = y, कभी भी प्रतिलोम निकालने के लिए fx = y करना पड़ेगा। y = हमारा क्या होगा, y = हमारा क्या हो जाएगा, y = fx। fx कितना दिया है आपका f √y + 6 - 1/3, इतना ही दिया है हमारा, √y + 6 - 1/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा अंडर रूट नहीं है, इतना है अंडर रूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब f इनवर्स y जब इसका निकालोगे, y = इतना दिया है हमारा, y प्लस अंडर रूट में y + 6 - 1/3, जैसे कि ये आपका ये √y + 6 - 1/3 ये आपका दिया है। अब इसका प्रतिलोम लोगे तो f इनवर्स y जब लोगे तो कितना आएगा आपका, इतना ही तो आएगा, √y + 6 - 1/3। तो ये आपका यहाँ पे भी सिद्ध हो गया कि ये हमारा फलन क्या है, प्रतिलोम फलन हमारा ये सिद्ध हो गया आसानी से। अब हम अगले प्रश्न के बारे में देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां। वो देखो प्रश्न नंबर 10वां वो है, तो देखो प्रश्न नंबर 10 में हमारा क्या दिया है, मान लीजिए कि fx जो है y के साथ बिलोंग कर रहा है, y के साथ अपना फलन बना रहा है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन x और y दे दिया है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या, कि f का फलन सिर्फ एक होगा। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यूनिक है तो मतलब f का जो प्रतिलोम बनेगा वो क्या बनेगा, f का फलन बनेगा जो सिर्फ एक होगा। संकेत कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 हैं, तब सभी y बिलोंग्स टू y के लिए fog 1y = 1y अर्थात आइडेंटिटी दिखा दिया, तत्समक दिखा दिया, y = fog 2। अब f के एकाकी गुण का प्रयोग
कीजिए। हमें एकाकी गुण का प्रयोग करके हमें ये दिखाना है, और हमें क्या लेना है, जीवन और जीतू दो फलन लेना है। लेकिन दिखाना क्या है कि अगर दो फलन लेने के बाद भी अद्वितीय बनता है, फलन जो है अद्वितीय होगा, अर्थात फलन जो है सिर्फ एक होगा। तो चलिए इस प्रश्न का हल हम कैसे करेंगे, देखो आप देखो 10वें प्रश्न में क्या दिया है, फॉग 1y इजकल टू 1y और y इजकल टू क्या दिया है, फॉग 2y। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखो हमें सिद्ध करना है ये यहाँ पे ये इक्वल है, यहाँ इक्वल है, ये हमें दिखाना है। अब बोल रहा है कि हमें दो फलन लेना है, तो माना f के दो प्रतिलोम है, क्या दिया है हमारा, दिया है f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 लेना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है, ठीक है, g1 तथा g2 है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, और हमें ये दिया हुआ है आपका संकेत में फॉग 1y इजकल टू 1y तथा y इजकल टू फॉग 2y। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप देखो दो प्रतिलोम फलन है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉग 1y लेंगे, ठीक है, फॉग 1y इजकल टू क्या कर देंगे, आपका दिया है फॉग ये 2y, ठीक है, ये दिया है हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखते थे फॉग x लिखते थे तो हम क्या लिख देते थे, एफ जी एक्स लिख देते थे। वैसे ही फॉग 1y दिया है तो हम क्या लिख देंगे, एफ जी 1y लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा ये क्या, इसको क्या लिख देंगे, एफ जी 2y लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब देखो एफ जी 1y और एफ जी 2y, हमारे प्रश्न में एक और चीज दिया है कि f के एकाकी गुण का प्रयोग करना है। तो आप एक बात बताओ, और फलन हमारा जो है मान लीजिए f(x2), ये क्या दिया है हमारा, ये दिया है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये एक व्युत्क्रमणीय फलन हमारा क्या किया है, ये दे दिया है व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो एफ जी 1y इजकल टू एफ जी 2y होगा, और हमें पता है कि व्युत्क्रमणीय फलन तब होता है जब फलन एकाकी तथा आच्छादक होता है। तो अब देखो यहाँ पे f क्या हम मान लेंगे, f जो है ये f जो है, f अगर एकाकी है तो fx1 इजकल टू fx2 दिया है, और f एकाकी है तो x1 इजकल टू x2 हो जाता है। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः f एकाकी है तो क्या हो जाएगा, fx1 मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, तो fx1 इजकल टू fx2 दिया है तो x1 इजकल टू x2 हो जाता है एकाकी में। तो f हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g1y इजकल टू g2y आपका हो जाएगा, ठीक है, g1y इजकल टू g2y हो जाएगा। अब g1y इजकल टू g2y हो गया, और आपको पता है कि क्या y जो है, और ये फलन क्या है, आच्छादक भी है, व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी तथा आच्छादक भी है। तो g1y इजकल टू g2y का मतलब क्या, कि अगर ये आच्छादक है, अतः क्या लिखेंगे, g आच्छादक है तो क्या आपका हो जाएगा, g1 इजकल टू y हट जाएगा, g1 इजकल टू क्या हो जाएगा, g2 हो जाएगा। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि अगर क्या हो गया कि अतः यह f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, अद्वितीय होगा। इसका मतलब कि g1 अगर g2 के बराबर है, g1 g2 के बराबर है, तो ये फलन ऐसे ही अद्वितीय हो गया। अगर g1 और g2 बराबर नहीं होते तो ये यूनिक नहीं होता, ये फलन अद्वितीय नहीं होता, ये अद्वितीय नहीं होता। तो ये आपका क्या दिया है, g1 इजकल टू g2 दिया है, इसलिए ये प्रतिलोम फलन f का प्रतिलोम फलन जो होगा वो अद्वितीय हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, प्रश्न नंबर 11 वो है, अब देखो 11 में दिया है f1 2 3 ABC, f1 इजकल टू a दिया है, f2 इजकल टू b, 1 a के साथ जुड़ा हुआ है फलन, 2 b के साथ, 3 c के साथ, द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए तथा f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या है, f है, मतलब f इनवर्स का इनवर्स इजकल टू क्या होगा, f होगा। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं हम। अब देखो प्रश्न 11 में हमारा क्या दिया है, 1 2 3 जो है a b c के साथ अगर फलन है जो है f1 इजकल टू a दिया है, f2 इजकल टू b दिया है, f3 इजकल टू c दिया है, और सिद्ध करना है f प्रतिलोम का प्रतिलोम जो है f है, तो f इनवर्स निकालना है। ये देखो ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, f प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालना बहुत ज़्यादा बार पूछता है, कई बार पूछ चुका है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखो कैसे करेंगे। f1 इजकल टू a दिया है हमारा, तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 1 2 3 लिख दो, इसमें क्या कर दो, a b c, एक ए के साथ जुड़ा है, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ जुड़ा हुआ है।
और f इजकल टू आपका दिया है, f इजकल टू क्या दिया है 1a 2b और 3c दिया है। f इजकल टू क्या है आपका दिया, f इजकल टू दिया है आपका 1a, ठीक है, 2b तथा 3c दिया है, ये दिया है आपका। अब इसका इन्वर्स अगर निकालोगे, देखो इन्वर्स में क्या होता है, मान इधर हो जाता है, मान बदल जाता है। अब f इजकल टू ये दिया है, अगर इसका इन्वर्स लोगे आप तो f इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स लोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे f इन्वर्स लोगे तो हो जाएगा आपका a1, ठीक है, b2 और ये क्या हो जाएगा c3। ये मान चेंज हो जाएगा, ये ऐसे दिया है, ये मान जो है अब परिसर में a था तो परिसर में 1 हो जाएगा, डोमेन आपका 1 है तो डोमेन आपका a, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर f इनवर्स ये दिया है, अब f इनवर्स हमारा ये ज्ञात हो गया, f इनवर्स हमारा पूछ रहा है तो f इनवर्स ये ज्ञात हो गया। अब बोल रहा है कि f प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या होगा, f हमें सिद्ध करना है। अब देखो f प्रतिलोम इतना है, अब इसका प्रतिलोम लोगे अगर इसका प्रतिलोम लोगे तो फिर से मान चेंज हो जाएगा, मान चेंज होगा तो कितना आ जाएगा 1a, फिर आएगा 2b, फिर आएगा 3c आएगा। अब इसका मान चेंज हो गया, इसका मतलब क्या कि 1a 2b 3c ये क्या दिया है, f दिया है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि f इनवर्स का, f प्रतिलोम का प्रतिलोम जो होता है वो f होता है, होगा। अब देखो प्रश्न 12 क्या दिया है कि मान लीजिए कि f x y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम जो है f है, अर्थात f प्रतिलोम का प्रतिलोम इजकल टू f है। अब हमें ये प्रूफ करना है, पहले जिस प्रश्न में हमने ये प्रूफ किया था, सिद्ध किया था 11 नंबर प्रश्न में, वही यहाँ पे भी प्रश्न में प्रूफ करना है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब देखो आपका यहाँ पे एफ एक्स वाई जो दिया है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध करना है एफ प्रतिलोम का प्रतिलोम जो है वो एफ आता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आसानी से क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, माना एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा ए बी और सी ले लो, ठीक है, और एक वाई ले लो और वाई में क्या ले लो पी क्यू और आर ले लो। जैसे एक वेन डायग्राम बना लो, ए बी सी और एक बना लो पी क्यू और आर बना लो। अब इसका एफ निकालोगे, अब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका जब एफ निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा ए पी, ठीक है, और ये एकाकी भी है तथा एकाकी कब होता है, जब ये हर एक अवयव जो है अलग अलग प्रतिबिंब बनाए, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाता है, तो वो क्या होता है एकाकी होता है। वो प्रतिबिंब, वो अवयव क्या होता है, समुच्चय क्या हो जाता है एकाकी हो जाता है, फलन क्या हो जाता है एकाकी हो जाता है। तो f इजकल टू ए पी हो जाएगा तथा बी क्यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा c और r हो जाएगा, ठीक है, f इजकल टू। अब इसका अगर प्रतिलोम लोगे आप, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था, अगर हम इसका प्रतिलोम लेंगे तो f का प्रतिलोम लोगे तो कितना आ जाएगा, मान चेंज हो जाएगा पी ए फिर क्यू बी फिर आर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है एफ प्रतिलोम का प्रतिलोम एफ सिद्ध करना है। अगर हम इसका भी प्रतिलोम लेते हैं तो आपका फिर से मान चेंज होगा, मान चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए पी, आपका हो जाएगा ए पी तथा हो जाएगा ये बी क्यू, फिर क्या हो जाएगा सी और आर हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सिद्ध हो गया कि अतः यह फलन, तो यहाँ पे f ये किसका मान दिया है, देखो f का मान दिया, f के साथ मिल रहा है, तो f प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या होगा आपका f होगा, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। देखो प्रश्न 13 में क्या दिया है, यदि f जो है r के साथ वास्तविक संख्या एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स क्यूब के होल के पावर 1/3 है द्वारा प्रदत्त है तो एफ ओ एफ एक्स निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस प्रश्न का हम हल देखते हैं, एफ ओ एफ एक्स कैसे निकलेगा देखते हैं हम। अब देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, f दिया है वो रियल नंबर जो दिया है फलन वास्तविक संख्या एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 और एफ ओ एफ एक्स निकालना है तथा इसका मतलब f का संयोजन f के साथ। अब आपको पता है कि एफ ओ एफ एक्स निकालने का मतलब क्या, f का संयोजन f के साथ मतलब कि एफ एक्स, यही तो आप लिखोगे, एफ एफ एक्स लिखोगे आप, f का संयोजन f के साथ। अब एफ एक्स की जगह क्या दिया है, एफ एक्स की जगह दिया है आपका 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 दिया है, ठीक है। अब इसकी जगह, अब एफ एक्स की जगह क्या दिया है आपका, फिर से ये दिया है, तो ये x की जगह आप ये रखोगे 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3
3 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 जब निकालोगे तो आपका आएगा 3 माइनस, फिर क्या करोगे 3 माइनस और इसकी जगह ये रखोगे तो 3 माइनस एक्स की जगह आप एक्स की जगह ये क्या रखोगे, ये पूरा रखोगे एक्स की जगह, ये पूरा, तो 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 का होल पावर कितना हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे होल पावर कितना हो जाएगा, इसका करोगे 1/3 का होल पावर क्यू तथा इसका होल निकालोगे पूरे का, पूरे बड़ा ब्रैकेट लगाओगे 1/3, यही तो आएगा। पहले ये लिखो, ये लिखा आपने और उसके बाद ये q और 1/3 ये लिख रहे हैं हमें। अब ये इतना आ गया तो f 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 इजकल टू कितना हो जाएगा। आप देखो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 आपका कट गया, 3 से 3 कट गया जाएगा और 1/3 से ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स, माइनस से इंटू हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3 माइनस 3 कट गया तो आपका आ गया f माइनस 3 एक्स क्यू के पावर 1/3 इजकल टू कितना आ गया x, अर्थात एफ ओ एफ एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 13 नंबर हल हो गया। देखो प्रश्न 14 में दिया है, मान लीजिए कि एफ एक्स इजकल टू 4x बटे में 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन r माइनस माइनस 4/3 वास्तविक संख्या लेना है, 4/3 को माइनस 4/3 छोड़ के f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र g परिसर f r माइनस माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, f का प्रतिलोम किसके द्वारा प्राप्त होगा, अर्थात f का प्रतिलोम हमें इसमें निकालना है। तो देखो f का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। अब देखो एफ एक्स इजकल टू आपका दिया है 4x बटे में 3x प्लस 4, f का प्रतिलोम किसके द्वारा प्राप्त होगा हमें निकालना है, अर्थात f का प्रतिलोम निकालना है। तो f का प्रतिलोम अगर निकालना है तो आपको पता है कभी भी प्रतिलोम निकालना होता है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ एक्स इजकल टू वाई अगर कर देते हैं तो f इनवर्स y इजकल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं जी वाई इजकल टू x भी लिख सकते हैं, जी वाई मान सकते हैं। तो ऐसे हमारा प्रतिलोम निकलता है। तो चलो यहाँ पे x की एफ एक्स की जगह क्या है आपका y इजकल टू क्या हो जाएगा 4x बटे में 3x प्लस 4, आपका एफ एक्स की जगह ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो पहले y के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3xy प्लस 4y इजकल टू 4x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो 4y इजकल टू 4x माइनस 3xy। अब x इसमें कॉमन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा 4y इजकल टू x 4 माइनस 3y हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया 4y बटे में 4 माइनस 3y, आपका x का मान आ गया, अर्थात एफ एक्स ये प्रतिलोम निकल गया आपका x इजकल टू 4y बटे में 4 माइनस 3y, अर्थात f इनवर्स x इजकल टू, या फिर f इनवर्स x इजकल टू इसको क्या कर सकते हैं y हो जाएगा, f इनवर्स y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 4y बटे में 4 माइनस 3y, इसको आप लिख सकते हैं जी वाई इजकल टू 4y बटे में 4 माइनस 3y। तो आपका ये प्रूफ हो गया। तो आप देखो 14 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, 14 में जी वाई इजकल टू 4y अपन 3 माइनस 4y किसका आ रहा है, तो वो आ रहा है ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। देखो बी नंबर आ रहा है जी वाई इजकल टू 4y अपन 4 माइनस 3y, तो ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस ऐसे हम आप प्रश्न हल कर लेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच।